हाय दोस्त, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का कुछ भाग लेकर आए हैं। परसेंटेज में भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न में जैसे भिन्न अंश और हर, अंश में कितना वृद्धि, हर में कितना कमी, या अंश में कितना कमी या हर में कितना वृद्धि। हम आज अंश और हर में पढ़ेंगे। जैसे कि देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। जैसे कि हम भिन्न बराबर हमारा लेते हैं x/y, ये एक हमारा भिन्न हो गया, भिन्न है। तो अब बोला है कि 25% वृद्धि करेंगे, तो हम x/y भिन्न के रूप में मानेंगे, तो हमारा कितना 25% वृद्धि करने के लिए है मैं बोला है, तो हम यहाँ पर करेंगे 125 कहेंगे। तब फिर तथा हर में दोगुना, हर में हमारा दोगुना, पूरा मानिए कि 100 है, दोगुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 बराबर हमारा हर में हम 200 से गुना करेंगे। हमारा दोगुना बोला है तो 100, ये मानिए कि पूरा हमारा 100 है, तो फिर हमारा 200 कितना, दोगुना बोला है तो 200 हम करेंगे। फिर हमारा भिन्न कितना हुआ, भिन्न हमारा 5/9 दे है, 5/9, ठीक है। तो 25 125 और 25 200, हमारा हो गया 5 से 5 कैंसिल, हमारा x/y के रूप में 8 इधर तो उधर जाएगा, 8/9 हमारा भिन्न के रूप में, यही राइट आंसर आया। हम आंसर देखते हैं 8/9, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हुआ। देखिए ऐसा हमेशा रेलवे के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है ऐसा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि हो। बताइए, हम लिखें x/y अंश और हर, 220% की वृद्धि बोल रहे हैं, तो हम पूरा माने हैं 100, ये x, तो ये अपने आप में पूरा 100 है, तो 220% वृद्धि हुआ, तो हम कितना लिखेंगे 320। और फिर हर में क्या बोला है, हर में बोला है कि 150 पर वृद्धि करने पर 150, तो 250 हो जाएगा। अब बराबर में पूरा प्राप्त भिन्न कितना है, परिणामी भिन्न 4/5 है, 4/5, ठीक। तो अब इसको करेंगे, देखिए 5 5 25 और चौका 32। अब ये हमारा इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो x/y बराबर कितना होगा 5/8। अब हमारा भिन्न के रूप में कितना है 5/8, तो 5/8 किस में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए ये बोला है कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, पहला 30% वृद्धि 130 और 140। और फिर बोला कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से मतलब कि फिर लिखेंगे दूसरी से पहली संख्या का, तो हम 130 बाटा में 140 गुने 100। अब देखिए इसको कटाइए, 1 0 से 1 0, 7 दूना 10, 50 दूना 100, हम करेंगे 13 5 65, माने 650 है बाटा में 7। अब 9 7 63, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 9 7 63, 20 बचा 7 दूनी 14 और 6 20, 6 7 कितना आया, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसी प्रकार का
अगला सवाल है इसी पर, क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक हैं। अच्छा, पहला संख्या मान लिए, दूसरा संख्या और अब तीसरा संख्या। हमारा तीसरा संख्या 100 है। पहला बोला है कि 12.5% अधिक हैं, तो हम लिखेंगे 12.5% अधिक है तो 112.5, और दूसरा बोला है कितना 25% अधिक है तो 125। ठीक, तो ये बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो हम लिखेंगे 112.5 बटा में 125 और गुने 100, हम परसेंट निकालेंगे। अब देखिए ये परसेंट उड़ाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तब 0 से 0 खत्म। फिर करेंगे कितना 25 ले करिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125 से। ठीक, फिर 25 पचे 125, फिर 5 ले घटाएंगे 9, 9 पचे 45। अब हमारा कितना हुआ 90% राइट आंसर। 90% राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन नंबर 5, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खदान पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अब बताइए, हमारा टोटल 100% होता है। टोटल अपने आप में 100% होता है। 25% घर के किराए पर, 25% प्लस 5% खदान पर, 5% खदान पर प्लस 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो इसको जोड़िए कितना हुआ। अब ये 5, 10, 15, 15, 30, 30 और 25, 55%। 55% हमारा खर्च कर देता है। तो अब बताइए कि पूरा 100 अपने आप में 100 है, तो 55 में खर्च कर दिया तो बचा कितना 45%। हमारा 45% परसेंट में 45% बचा। हमारा रुपया में कितना बचा 27,000, बराबर में 27,000। अब बताइए, घटाइए 15 तिया 15 नहीं 9 ले घटाएंगे, 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 3,000। फिर 5 ले घटाइए, 6 पचे 30। हमारा 1% का मान 600। तो इसलिए अजय की मासिक आय कितनी है, टोटल को पूछा है मासिक आय, तो इंटू हम 100 ले गुना कर देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 60,000। 60,000 राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल को हम के मान लेंगे, 12% बोला है, 12% और नंदनी के 16% के समान है, बराबर में नंदनी को n मान लेंगे और 16% के इस समान है। तो अब देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज जुड़ा, 3 चौका 12 और 4 चौका 16। हमारा के अनुपात n बराबर 4:3 आया। अब देखिए फिर बोला कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी का मासिक वेतन का आधा है, तो हम लिखेंगे नंदनी n और एस माने सुरेश। ठीक, तो नंदनी से आधा है सुरेश का, तो नंदनी का हम 2 मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अभी तो हम वीडियो में लेकर आएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे रेशियो, लेकिन यहाँ पर समझिए हमारा रेशियो आया
तो इसको कैसे हम तोड़ते हैं, 4:3 और फिर 2:1। ये देखिए कौशल, ये नंदनी, ये सुरेश हुआ। अब देखिए इसको ये से इससे गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3। ये हमारा अनुपात में आया। तो कौशल के यूनिट कितना 8, और नंदनी का 6 और सुरेश का 3। अब बताइए ये निकल गया। तो पूछा है कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। ये पूछा है सुरेश का मासिक वेतन, क्या बोला है, वार्षिक वेतन। सुरेश का वार्षिक वेतन बोला है 1.08 लाख। तो हम इसको तोड़ेंगे, पॉइंट हटेगा, इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 8 माने इतना होगा लाख। हम मासिक में लाएंगे, इसको 12 से हम भाग देंगे, 12 ना 12 और ठोल से हमारा एक माह का आया 9,000 आया। तो हमारा यूनिट में सुरेश का कितना है, सुरेश का 3। अब देखेंगे इधर से, यूनिट में 3 है, 3 यूनिट बराबर 9,000। तो हम कटाएंगे तितरी का 9, 3,000 हुआ। एक यूनिट का मान कितना हुआ, 3,000। अब देखेंगे किसका पूछा है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है। तो कौशल का कितना है 8, तो इसलिए 8 से हम गुना कर देंगे। और ठीक का 24,000 हमारा राइट आंसर हुआ। 24,000 ऑप्शन नंबर डी, 24,000 राइट आंसर हुआ। हमें यकीन है कि दोस्त समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर और शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं। अब बताइए, पहले हम मानेंगे x। अब बताइए कि 20% अपने घरेलू पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 80/100। अब हमारा ये शेष बच गया इतना 80/100। अब शेष क्या बोला कि फिर शेष आय में 15% पुस्तकों पर। अब हमारा बताइए 15% खर्च कर दिए तो बचाया कितना, 85/100। अब ये शेष बच गया। तो फिर बोला है कि 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो बचाया कितना, 70%/100। अब बताइए, फिर टोटल हमारा बचत दिया है 9,520। ठीक। अब इसको कटाएंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 17×5 85, फिर 17×20 100। ठीक। तो अब देखिए इसको कटाते हैं, 17×5 85, ठीक, बचा 10, 17×6 दिलोतर से हमारा ये कट गया 17 से। अब फिर 7 से कटाएंगे, 8×7 56, ये भी कट गया। फिर कटाएंगे, देखिए यहाँ 2 चौका 8, ठीक, 1 जीरो बचा। फिर 80 से तो 80 कट जाता, नहीं इसको नहीं कटेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ 20 रहने दीजिए। फिर 8 दाम में 80 यहीं पर कटा देते हैं। ठीक। तो फिर कितना हुआ, यहाँ 2 पर कितना जीरो, 3 जीरो, एक वो x बराबर हमारा वैल्यू कितना आ जाए, 4 जीरो, यानी 20,000 हमारा राइट आंसर हुआ। 20,000 ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, हाँ, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब बताइए, हमारा पूरा 100% है, 30% दे दिया तो बचा कितना? 70%, 70%, ठीक। अब फिर बोल रहा है कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। अब 70% बचा तो इसमें से आधा अपनी पुत्री को दे दिया, तो आधा करेंगे तो कितना दे दिया? 35% पुत्री को दे दिया। जब 35% दे दिया तो हमारा कितना बचा? 35% न बचा। अब 35% बचा तो तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब 35% बच गया तो इसमें 5 पुत्रों में बांट दिया, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना परसेंट में बटा? 7% सभी पुत्रों को मिला। तो हमारा दिया है कि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, तो 7% बराबर 14,000, 14,000, तो 7 दूना 14, यानी 1% का मान 2,000। तो इसलिए पूछा है कि उसके पास कुल कितना धन था, यानी 100% बराबर, तो यानी 100 से हम गुना कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। अब 9 को देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना है? अब बताइए, हमारा 3, इसको भी मिटा देते हैं, 3:2 दिया है, ठीक, दिया है। तो देखिए दोस्त, हम इसको मान लेते हैं, दोनों तरफ 2 जीरो हम कर देते हैं, हम 300 और 200 मान लेते हैं। तो ये हमारा टोटल कितना हुआ? 3:2 के अनुपात में दिया है लड़के तथा लड़कियां। मान लें कि ये हैं बॉय और ये हैं गर्ल, ठीक, गर्ल हैं। तो ये टोटल कितना हुआ? छात्र 500, हमारा 500 हुआ, 500 हुआ। तब बोल रहा है कि इसमें 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो न लेने वाले कितना है? 20% लड़के लेने वाले हैं, तो न लेने वाले कितना है? 300 लड़का है, इसमें न लेने वाले कितना हो जाएगा? 80%। हम निकालेंगे 80% का वैल्यू, 18 का 24, हमारा 240 लड़के ऐसा है कि छात्रवृत्ति न लेने वाला है। अब 200 लड़के लड़की हैं, ऐसे में बोल रहे हैं कि 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो कितना परसेंट न लेने वाला है? तो 200 में हम 70% न लेने वाला है, तो न लेने वालों को हम निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना? 7 दूने 14, हमारा 140 न लेने वाले हैं। तो न लेने वालों की संख्या कितना हुआ? 240 प्लस 140, हमारा कितना हुआ? 380। अब बताइए कि न लेने वालों को पूछ रहा है, न लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत कितना है? तो न लेने वाला तो पूरा निकलिए गया, तो हम टोटल लेंगे इतना, 380 न लेने वाला है। टोटल हमारा लड़का कितना? छात्र पूरा 500 इंटू 100, हम परसेंट मिलाने के लिए। अब देखिए 100 से तो 100, ये 2 जीरो खत्म, अब कटाएंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 और 6 पचे 30, हमारा राइट आंसर 76%, 76%, ऑप्शन नंबर डी, 76%। अब देखिए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, देखिए ए की आय का 5% फिर बोला कि बराबर बी का आय का 15%। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, पंचती आई 15, हमारा ए अनुपात बी बराबर कितना होगा 3:1। फिर देंगे बी की आय का 10% और सी की आय का 20%। इधर देखते हैं बी का 10% बराबर सी का कितना दिए हैं 20%। 20% से परसेंट 10 दूना 20। और फिर देखेंगे हम ए बी अनुपात सी बराबर कितना होगा बी 2:1। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर रेशियो पाया बी अनुपात सी बराबर 2:1। तो फिर इसको हम बनाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, हम लिखेंगे इसको बैठाएंगे 3:1 और फिर 2:1 और फिर इसे इसमें और फिर इसे इसमें करेंगे गुना। 3 दूनी 6:2, फिर एक में करेंगे 1। अभी हमारा ए बी सी का यूनिट मान निकल गया। अब निकल गया तो ये पूछा है कि बी की आय 8% हो, 8 रुपये, सॉरी दोस्त, 8,000 रुपये हो। हमारा बी क्या दिया है, बी हमारा कितना यूनिट है 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना लिखेंगे 8,000 रुपया। तो हम करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 2 से 4 दूना 4,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया 4,000। तब ये पूछा है कितना, तीनों के कुल आय कितनी है, 1 यूनिट बराबर 4,000। तो हम तीनों को जोड़ेंगे 6 2 8 1 9। तो तीनों को पूछा है तो 4,000 आया ना, तो 4,000 में हम 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना 9 का 36,000 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास इतना ही दोस्त, कल हम मिलेंगे, अगले चैप्टर को लेकर आएंगे हम कल।